बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आज के लेक्चर में जिन टॉपिक्स पर फोकस किया जाएगा वो आउटपुट डिवाइसेस के हवाले से हैं। मीन्स कि जितनी भी हमारी आउटपुट डिवाइसेस हैं उनके मतलब हमने आज के लेक्चर में अवेयरनेस लेनी है। तो सबसे पहले तो ये कि आउटपुट होती क्या है, आउटपुट किसे कहा जाता है। तो आउटपुट बेसिकली वो कहता है कि आउटपुट इज द डेटा दैट हैज बीन प्रोसेस्ड इनटू अ यूजफुल फॉर्म, कि उस चीज को, उस डेटे को आउटपुट का नाम दिया जाएगा जो कि प्रोसेस्ड हो चुका है। यानी वो डेटा जो कि प्रोसेस होने के बाद हमें मिलता है और वो यूजफुल फॉर्म के अंदर आ चुका होता है, उसको आउटपुट का नाम दिया जाता है। अगर आप इस डायग्राम में देखें तो प्रिंटर आपको एक पेपर प्रिंट आउट करके दे रहा है। ये भी बेसिकली एक आउटपुट है और एक आउटपुट की कॉपी आपको यहाँ पर मॉनिटर के अंदर नजर आ रही है। तो ये भी बेसिकली एक आउटपुट है। इसी तरह से वो कहते हैं ग्राफिक्स के हवाले से जो चीज़ें आपको यहाँ पर नजर आती हैं उन चीज़ों को अगर आप प्रिंट आउट करना चाहते हैं वो भी आप प्रिंटर से प्रिंट आउट कर सकते हैं, या अगर आप अपने मॉनिटर की स्क्रीन पे देखना चाहें तो वो मॉनिटर की स्क्रीन पर भी जो आप उनको देख सकते हैं। तो ये दोनों तो बेसिकली व्यू करने के हवाले से थी कि जो आपको देखने में नजर आती हैं। मॉनिटर पे भी आपको आउटपुट की कॉपी एक नजर आती है जो रिजल्ट आपका होता है, और आप अगर उसको प्रिंट आउट करना चाहें तो प्रिंटर से आप प्रिंट आउट कर लेते हैं, खा वो आपकी पिक्चर्स हो खा वो आपका टेक्स्ट हो। तो जो बाकी दो इमेजेस लगे हुए हैं वो बेसिकली ऑडियो के हैं कि ऑडियो आपको सुनाई कहाँ से देती है, वो आपको स्पीकर से सुनाई दे सकती है, या आप उसके लिए हेडफोन लगा सकते हैं, वहाँ से आपको ऑडियो जो सुनाई देती है। और वीडियो आउटपुट आपको कहाँ पर मिलेगी वो भी मॉनिटर की स्क्रीन पे जो वो आपको नजर आती है, या आपने मोबाइल की जो स्क्रीन है वहाँ पर आप देख सकते हैं। तो अब पता ये चला कि दो तरह की हमारे पास ये आउटपुट होगी। एक यहाँ तो ये कि प्रिंटर से हमें मिल जाए पेपर पे, और दूसरा ये कि हम उसको अपने मॉनिटर की स्क्रीन पर जो डिस्प्ले कर लें। तो ये दोनों तरह की जो आउटपुट कॉपीज हैं इनको हमने आज के लेक्चर में डिस्कस करना है कि वो कौन सी डिवाइसेस हैं जो कि जिनको डिस्प्ले डिवाइसेस कहा जाता है, और वो कौन सी आउटपुट होती है जो हम डिस्प्ले डिवाइस पर देखते हैं, और वो कौन सी आउटपुट है जो हमें प्रिंटर से मिलती है या प्रिंटर की टाइप्स वगैरह। तो ये सारी चीज़ें हमने आज के लेक्चर में डिस्कस करनी है। बहरहाल आउटपुट का मैंने आपको बताया कि आउटपुट उस डेटे को या उस इंफॉर्मेशन को कहा जाता है जो कि प्रोसेस होने के बाद हमारे पास आता है। उस डेटे को आउटपुट का नाम देते हैं क्योंकि वो यूजफुल फॉर्म के अंदर आ चुका होता है और उसकी जो ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म होती है उसको हम देख रहे होते हैं, इससे इसको आउटपुट का नाम दिया जाता है। उसके बाद हमने पढ़ना है कि आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं। आउटपुट डिवाइसेस को वो कहते हैं कि जो आउटपुट डिवाइसेस हैं वो उन डिवाइसेस को या उस हार्डवेयर कंपोनेंट्स को कहा जाता है जो कि हमें वो इंफॉर्मेशन कन्वे करती हैं, जो हमें वो आउटपुट की कॉपी प्रोवाइड करती हैं। उन डिवाइसेस को आउटपुट डिवाइसेस का नाम देंगे, और उनमें सबसे पहले जो सरफहरिस्त हैं वो डिस्प्ले डिवाइसेस हैं। फिर उसके बाद प्रिंटर्स आ जाते हैं या प्लॉटर्स आ जाते हैं। हम इन दोनों को कंसीडर करेंगे आज के लेक्चर में कि प्रिंटर्स क्या होते हैं और प्लॉटर्स क्या होते हैं। स्पीकर्स, हेडफोन्स और ईयरबड्स, इनको भी हमने डिस्कस करना है, और डाटा प्रोजेक्टर्स। इनमें से अक्सर चीज़ें ऐसी हैं जो
जिनका आपको पहले से कुछ ना कुछ आइडिया होगा। लाइक जैसे डिस्प्ले डिवाइस है, आपको उसका पता होगा, प्रिंटर्स का आपको पता होगा, प्लॉटर्स का मे भी ना पता हो, स्पीकर्स का आपको पता होगा, हेडफोन ईयरबड्स का पता होगा और प्रोजेक्टर का भी आपको पता होगा। तो काफ़ी हद तक जो आपको इन चीज़ों का आज के लेक्चर में जो वो नॉलेज है, तो फर्दर जो वो हम इनकी कुछ और जो हिडन पॉइंट्स हैं उनको हम आज के लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाती हैं डिस्प्ले डिवाइसेस। The display devices usually conveys the text, graphics and video information. A monitor is packaged as a separate peripheral. वो कहते हैं कि जो मॉनिटर होता है ये एक अलग से पैरिफेरल डिवाइस है और अलग से जो वो पैकिंग के अंदर होता है, ये सिस्टम यूनिट के साथ नहीं होता जैसा कि आपको पता है। और मॉनिटर पे हमारा टेक्स्ट भी जो है हमें नज़र आ जाता है, ग्राफिक्स अगर आप देखना चाहते हैं वो आपको नज़र आते हैं, वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो वो भी आपको इसमें नज़र आ जाती है। तो विजुलाइज करने के लिए बेसिकली हमारे पास जो डिवाइस है वो मॉनिटर है। इसके बगैर हम अपने कंप्यूटर को इस्तेमाल नहीं कर सकते। जब तक डिस्प्ले नहीं आएगा तो हम उसको ऑपरेट कैसे करेंगे। तो इसलिए ये एक एसेंशियल डिवाइस है कि जब तक आपका मॉनिटर कंप्यूटर सिस्टम के साथ नहीं लगा हुआ होगा, आप अपने कंप्यूटर की वर्किंग को स्टार्ट नहीं कर सकते। तो दो तरह के हमारे पास मॉनिटर्स हैं, एक वो कहते हैं CRT मॉनिटर है और दूसरे LCD मॉनिटर्स हैं। CRT मॉनिटर्स क्या होते हैं? वो कहते हैं CRT मॉनिटर्स, इनको डेस्कटॉप मॉनिटर का नाम भी दिया जाता है और इसके अंदर कैथोड रे ट्यूब होती है। CRT बेसिकली किसका एब्रिविएशन है? कैथोड रे ट्यूब। सो कहते हैं हैव अ मच लार्जर फुटप्रिंट्स देन डू द LCD मॉनिटर्स। कि ये जो मॉनिटर्स थे, अब मैं थी इसलिए कह रहा हूं कि ये आजकल आपको नजर नहीं आएंगे क्योंकि इनकी जगह LCD ने ले ली है। तो पहले अगर आप आज से 10 साल पीछे चले जाएं तो मॉनिटर्स ही यही कॉमन मॉनिटर्स थे जो कि डिस्प्ले डिवाइस के तौर पर इस्तेमाल होते थे। और वो कहते CRT मॉनिटर्स जो थे ये LCD की निस्बत जो वो काफ़ी बड़े साइज के मॉनिटर्स थे। इनके अंदर कैथोड रे ट्यूब जो वो इस्तेमाल होती थी। अगर आप इस डायग्राम को देखें तो ये जो कैथोड रे ट्यूब है बेसिकली इसको इलेक्ट्रॉन गन कहा जाता था और इस गन में से 3 तरह की लाइट्स निकलती थी, रेड, ग्रीन और ब्लू। और ये जो लाइट है ये मॉनिटर की स्क्रीन पर पड़ती थी और इसकी जो स्क्रीन होती थी वो फास्फोरस मटेरियल के साथ कोट की जाती थी। फास्फोरस मटेरियल के साथ कोट की जाती थी, जिससे फास्फोरस मटेरियल बेसिकली एक ऐसा मटेरियल है जिसको जब लाइट पड़ती है तो वो ब्लिंक करना शुरू कर देता है। तो ये जब 3 तरह की लाइट इस पर पड़ती थी तो वो जो फास्फोरस मटेरियल था वो ग्लो करता था। तो उसके ग्लो करने से जो मॉनिटर की स्क्रीन है वो ब्राइट होती थी। फिर अगर आप ये इस डायग्राम को देखें तो ये इलेक्ट्रॉन गन है और ये रेड, ग्रीन और ब्लू ये जो पिक्सेल्स हैं ये बेसिकली फास्फोरस मटेरियल के डॉट्स हैं जो कि जिस मटेरियल के साथ स्क्रीन को कोट किया जाता था। डार्क ग्रीन कलर की स्क्रीन आपको इन CRT मॉनिटर्स की नजर आएगी अगर ये ऑफ होंगे तो इन पर जब ये लाइट पड़ती थी तो ये फिर ग्लो करते थे और ग्लो करने से हमें ये मॉनिटर की स्क्रीन जो वो नजर आती थी। इसको फर्दर जो हम आने वाली नेक्स्ट स्लाइड्स में दोबारा जो एलैबोरेट कर लेंगे। अभी आप इतना जो ध्यान में रखें। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले क्या होता है? LCD जिसको कहा जाता है। तो जो LCD है ये इसके अंदर लिक्विड कंपोनेंट को इस्तेमाल किया जाता है
जो कि मुख्तलिफ तरह की जो हमारी इंफॉर्मेशन है उसको डिस्प्ले करने के लिए यूज होता है। आप यूं समझ लें कि ये दो ग्लास की लेयर्स होती हैं और इसके अंदर लिक्विड फॉर्म के अंदर क्रिस्टल सेल्स होते हैं। जब पहली लेयर में से लाइट निकलती है तो लाइट के निकलने से जो क्रिस्टल सेल्स होते हैं इनके अंदर मूवमेंट आती है और मूवमेंट से कुछ लाइट रुक जाती है वहां पर, कुछ लाइट जो वो आगे चली जाती है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आपका लाइट में शैडो बनता है, तो लाइट आपकी साइडों से जब गुजरती है तो वो लाइट जाके आपका शैडो बनाती है। सो ऐसे ही इसके अंदर भी वो कहते हैं जो लाइट की एब्सेंस और प्रेजेंस थी वो एक्चुअली इमेज क्रिएट करती थी। और अक्सर आप अगर ये जो एलसीडी डिस्प्लेज होते हैं इन पर अगर आप थोड़ा सा फिंगर से इसको प्रेस करें तो आपको ये ऐसे लगेगा लाइक जिस तरह से ये कोई लिक्विड मटेरियल है। तो इसकी दो जो हमारे पास फॉर्म्स आती थी, एक तो एक्टिव मैट्रिक्स डिस्प्ले था और दूसरा पैसिव मैट्रिक्स डिस्प्ले था। एक्टिव मैट्रिक्स डिस्प्ले को टीएफटी का नाम दिया जाता है और पैसिव मैट्रिक्स को डुअल स्कैन मॉनिटर का नाम भी दिया जाता है। इनको हम नेक्स्ट स्लाइड में जो वो एलैबोरेट कर लेते हैं कि इन दोनों में क्या फर्क है। बेसिकली जो टीएफटी या जो एक्टिव मैट्रिक्स डिस्प्ले था इसमें क्या था कि वो कहता है कि ईच पिक्सल ऑन द स्क्रीन इज कंट्रोल्ड बाय इट्स ओन ट्रांजिस्टर। अब पिक्सल का कल मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया कि जो डिजिटल इमेज है उसमें जो सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट है उसको पिक्सल का नाम दिया जाता है। लाइक आप पेंट ब्रश को ओपन कर लें, वहां पर एक लाइन ड्रा करें और उस लाइन को जूम कर लें, आपको वो जो एक छोटा सा ब्लॉक, छोटा सा स्क्वायर वहां पर जो एक डॉट लगा हुआ नजर आएगा, जब आप जूम करते जाएंगे तो वो बड़ा होता जाएगा और आपको एक स्क्वायर जो वहां पर फिल हुआ हुआ ब्लैक कलर का नजर आएगा। वो बेसिकली क्या होता है, वो पिक्सल होता है। तो उन्हीं पिक्सल से मिलकर हमारा डिजिटल इमेज बनता है। लिहाजा वो कहता है कि चूंकि ये डिस्प्ले डिवाइस के हवाले से हम पढ़ रहे हैं, लिहाजा मैंने आपको बताया कि जो मॉनिटर की स्क्रीन होती है, जो हमारी एलसीडी होती है, इसको फास्फोरस मटेरियल के साथ कोट किया जाता है और जब इस पर लाइट पड़ती है तो ये ग्लो करते हैं। लिहाजा वो कहते हैं ईच पिक्सल ऑन द स्क्रीन इज कंट्रोल्ड बाय इट्स ओन ट्रांजिस्टर, कि हर पिक्सल को जो कि स्क्रीन पर होता है उसको कंट्रोल करने के लिए उसका अपना एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ होता है। सो कहते हैं इट आल्सो कॉल्ड थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, इसलिए इसको थिन फिल्म ट्रांजिस्टर यानी टीएफटी मॉनिटर का नाम दिया जाता है। सो इट इज मच ब्राइटर एंड शार्पर देन पैसिव स्क्रीन्स, कि जो पैसिव मैट्रिक्स डिस्प्ले हैं उनसे कहीं ज्यादा ये ब्राइट और शार्प होते हैं। बेसिकली अगर आप टीएफटी स्क्रीन को देखें तो इसमें हर पिक्सल के लिए उसका अपना एक ट्रांजिस्टर होता है और यही वजह है कि आप टीएफटी स्क्रीन को जिस मर्जी एंगल से देखें वो आपको ब्राइट और क्लियर जो वो नजर आएगी। इसके लिए कोई एंगल स्पेसिफिक नहीं है कि आप इसके बिल्कुल 90 के एंगल पे बैठेंगे तो आपको स्क्रीन सही नजर आएगी, अगर आप थोड़ा सा 30 के एंगल पे हो जाएंगे तो आपको स्क्रीन सही नजर नहीं आएगी। जो हमारे पास पैसिव मैट्रिक्स डिस्प्ले होते हैं जिनके अंदर डुअल स्कैन मॉनिटर जिनको कहा जाता है, उनमें ये प्रॉब्लम होती है कि आपको उनका एंगल जो है 90 के एंगल पे आपको बैठ के उसको देखना पड़ता है। अगर आप अपना एंगल चेंज करते हैं तो फिर आपको जो चीज नजर आती है वो ऐसी होता है लाइक जैसे कोई नेगेटिव, ये जो ट्रेडिशनल कैमरे के अंदर वो जो एक रील डलती है जिसको नेगेटिव का नाम दिया जाता है, तो जैसी पिक्चर्स आपको वहां पर नजर आती है फिर आपको वैसी जो नजर आनी डुअल स्कैन मॉनिटर में, अगर आपका एंगल सही नहीं है तो। सो इसलिए वो कहता है कि जो वजह ये है कि डुअल स्कैन मॉनिटर में वो कहता है ओनली 2 ट्रांजिस्टर्स कंट्रोल द होल रोज एंड कॉलम्स, सारी रोज और कॉलम्स को सिर्फ और सिर्फ 2 ट्रांजिस्टर होते हैं जो कि कंट्रोल कर रहे होते हैं। यानी रोज और कॉलम्स के अंदर जितने भी पिक्सल्स हैं वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली, इनको सिर्फ 2 ट्रांजिस्टर्स हैं जो कि कंट्रोल कर रहे हैं। यही वजह है कि इसको डुअल स्कैन मॉनिटर का नाम दिया जाता है और वो कहता है इट यूजेस अ लो पावर देन एक्टिव मैट्रिक्स डिस्प्ले। अब चूंकि वहां पर ट्रांजिस्टर ज्यादा थे
तो वो ज़्यादा जो वो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते थे, यहाँ पर ट्रांजिस्टर कम है लेकिन इलेक्ट्रिसिटी तो कम होगी, लेकिन वैसे ही इसका जो रिजल्ट है वो वैसा नहीं होगा जैसा कि एक्टिव मैट्रिक्स यानी TFT डिस्प्ले डिवाइस का जैसे होता है। तो पहले जो वो पैसिव मैट्रिक्स आते थे, अब तो ऑलमोस्ट जो 90% जो डिवाइसेस हैं उनमें TFT स्क्रीन ही लगी हुई है कि आप जो मर्जी एंगल जो वो चेंज कर लें, आपको स्क्रीन जो वो क्लियर नजर आनी है। उसके बाद हमारे पास कुछ डिस्प्ले डिवाइसेस को कैटेगराइज करने के लिए या उनकी क्वालिटी को चेक करने के लिए हमारे पास कुछ पैरामीटर्स हैं, जिन पैरामीटर्स पर इनको मेजर किया जाता है। तो वो कहता है क्वालिटी ऑफ अ मॉनिटर LCD स्क्रीन डिपेंड्स ऑन प्राइमरीली ऑन, और आगे ये सारी ऑप्शंस दी हुई हैं। सबसे पहली जो ऑप्शन है वो है साइज एंड एस्पेक्ट रेशो। फिर दूसरा जो पैरामीटर दिया है वो कलर का दिया है, तीसरा रेजोल्यूशन का दिया है, चौथा रिफ्रेश रेट है, डॉट पिच है और वीडियो एडाप्टर है। तो अजय हम इनको वन बाय वन जो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास जो चीज है वो साइज एंड एस्पेक्ट रेशियो है। साइज का वो कहता है डिस्प्ले स्क्रीन आर मेजर्ड डायगोनली फ्रॉम कॉर्नर टू कॉर्नर। अब डिस्प्ले स्क्रीन के लिए ये रूल है, ये स्टैंडर्ड है कि आपने जब भी डिस्प्ले स्क्रीन को मेजर करना है तो आपने उसको हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली मेजर नहीं करना, आपने उसको डायगोनली मेजर करना है। जो हम बताते हैं कि ये LCD 50 इंच की है तो बेसिकली उसको डायगोनली मेजर किया जाता है। तो डायगोनली मेजर करने से हम इसका साइज जो सेट करते हैं। फिर वो कहते हैं रेंज फ्रॉम 19 to 30 इंच आर लार्जर वन आल्सो अवेलेबल। इससे ज्यादा बड़ी भी अवेलेबल हैं, ये तो अब पुरानी बात हो गई है। अब तो 50, 65, इवन 100 इंच की LCD नॉर्मली अवेलेबल है और वो आपको लोगों के घरों में लगी नजर आएगी। सो कहते हैं द एस्पेक्ट रेशियो इज द रेशियो ऑफ द विड्थ टू द हाइट। एस्पेक्ट रेशियो आमतौर पे वीडियो पे हम जो सेट करते हैं कि वीडियो पे उसकी रेशियो क्या होगी। अब यहां पर अगर 4:3 अगर आप लेते हैं तो इसका मतलब है कि 4% जो है वो आपकी हॉरिजॉन्टल जो उसके विड्थ है और 3% जो वो उसकी हाइट है। इसी तरह अगर आप 16:9 करते हैं तो इसका मतलब है कि 9% जो वो इसकी हाइट है और 16% जो वो इसकी विड्थ है। तो ये अक्सर मूवीज जब हम देखते हैं तो हम उसकी सेटिंग्स करते हैं कि मूवी किस रेशो के अंदर हमें नजर आएगी। तो जो रेशो आप उसकी सेट करते हैं फिर उस तरह से आपको वो मूवी नजर आती है। फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाता है रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन वो कहता है कि रेजोल्यूशन इज द नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल पिक्सेल्स इन द डिस्प्ले डिवाइस। डायगोनली क्यों मेजर करते हैं, इसका स्टैंडर्ड है कि जो हमारी डिस्प्ले डिवाइसेस हैं इनका स्टैंडर्ड ये है कि इनको डायगोनली ही मेजर किया जाता है। जो स्टैंडर्ड ISO ने हमें दिया है हमें उसके मुताबिक जो वो चलना होता है, क्योंकि उसमें हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली क्यों नहीं दिया जाता, क्योंकि जो उसकी नंबर ऑफ पिक्सेल्स होते हैं वो बेसिकली हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल पिक्सेल्स आ जाते हैं। तो इसलिए वो कहता है कि इसको डायगोनली मेजर करने का रूल जो वो डिफाइन किया गया है, हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली जो इसको डिफाइन करने का रूल जो वो मेंशन नहीं किया गया। फिर उसके बाद हमारे पास रेजोल्यूशन आ जाती है। रेजोल्यूशन इज द नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल पिक्सेल्स इन द डिस्प्ले डिवाइस। कि जो हमारी डिस्प्ले डिवाइसेस हैं इनकी रेजोल्यूशन कि हॉरिजॉन्टली कितने पिक्सेल्स होंगे और वर्टिकली कितने पिक्सेल्स होंगे, इस चीज को रेजोल्यूशन का नाम दिया जाता है। ठीक है, तो अब आप देखें कि
जो हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली को मेजर करना है तो उसके लिए उन्होंने रेजोल्यूशन जो डिफाइन कर दिया। अगर आपने डायगोनली मेजर करना है तो उसके लिए उन्होंने उसको साइज मेजर कर दिया। तो अब वो कहते हैं कि कुछ हमारे पास ऐसे जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कि कम रेजोल्यूशन के अंदर जो हमें प्रॉपर जो वो ऑप्शंस जिनके अंदर नजर नहीं आते। लाइक जैसे ये जो डायग्राम दी गई है तो इसके अंदर दो जो वो फॉर्मेट्स दिए गए हैं। ये बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, या आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की भी ऑप्शन को यूज कर सकते हैं या पावर पॉइंट की ऑप्शन को भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये लिमिटेड ऑप्शंस जो इसके रिबन के अंदर हमें नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये इतनी वाइड स्क्रीन नहीं है। ये जब आप इसकी जो स्क्रीन है वो 1024x768 पिक्सल्स की है। मेंस की हॉरिजॉन्टली जो 1024 पिक्सल्स है और वर्टिकली जो 768 पिक्सल्स है। और इस स्क्रीन के अंदर आपको सारी जो इसकी ऑप्शंस है वो नजर नहीं आ रही जो रिबन के अंदर है। जब आप स्क्रीन साइज जो बढ़ाते हैं, इसकी रेजोल्यूशन इंक्रीज करते हैं, तो रेजोल्यूशन इंक्रीज करने से जो दूसरी पिक्चर आपको दिखाई जा रही है जिसमें ये लिखा हुआ है 1366 बाय 768, तो इसकी स्क्रीन जो वो वाइड हो गई है और जो हॉरिजॉन्टली जो फर्दर हमारे ऑप्शंस थे वो हमें सारे जो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो अब रेजोल्यूशन में होता यह है कि जब हम रेजोल्यूशन इंक्रीज करते हैं तो जो हॉरिजॉन्टल नंबर ऑफ पिक्सल्स या वर्टिकल नंबर ऑफ पिक्सल्स हैं उनकी वो इंक्रीज हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे यहाँ पर हॉरिजॉन्टली 1024 पिक्सल्स थे, तो जब रेजोल्यूशन इंक्रीज की गई 1366 पर तो स्क्रीन तो उतनी ही थी लेकिन उसके अंदर नंबर ऑफ पिक्सल्स इंक्रीज हो गए। और 1024 की बजाय कितने पिक्सल्स आ गए? 1366। तो स्क्रीन साइज तो उतना ही है लेकिन नंबर ऑफ पिक्सल्स इंक्रीज हुए। तो जितनी ज्यादा हाई रेजोल्यूशन होगी उतने ज्यादा नंबर ऑफ पिक्सल्स उसके अंदर मौजूद होंगे, और जितने ज्यादा नंबर ऑफ पिक्सल्स होंगे उतना छोटा इमेज आपको नजर आएगा। वो इमेज ब्राइट जरूर होगा। वजह यही होती है कि जब आप जूम इन करते हैं अपने कैमरे से तो पिक्सल का साइज बढ़ाया जाता है। मैंने आपको कल भी ये बात बताई थी कि जब आप जूम इन करते हैं अपने मोबाइल के कैमरे से तो पिक्सल का साइज बढ़ाया जाता है। आपका कैमरा उस पर्सन के पास नहीं जाता, ना आपने कोई लेंस लगाया होगा। एक्चुअली स्क्रीन पर जो उस वक्त नंबर ऑफ पिक्सल्स होते हैं उनकी तादाद कम कर दी जाती है, और तादाद कम करने का मतलब ये है कि पिक्सल का साइज बढ़ा दिया जाए। यानी अगर मेरे पास स्क्रीन इतनी है और मैं कहता हूं कि मैंने इसके अंदर 1000 पिक्सल्स रखने हैं, ठीक है, तो जितना भी साइज है चले। अगर मैं कहता हूं कि अब मैंने 2000 पिक्सल्स रखते हैं इतनी ही स्क्रीन पे, तो डेफिनेटली मुझे जब मैंने 1000 पिक्सल रखे थे उस वक्त जो साइज था उससे कम साइज जो अब मुझे करना पड़ेगा पिक्सल का, और फिर ही जो मैं यहाँ पर 2000 पिक्सल्स सेट कर सकता हूँ, अदरवाइज नहीं सेट कर सकता। लिहाजा जब हम रेजोल्यूशन इंक्रीज करते हैं तो हमारी जो नंबर ऑफ पिक्सल्स हैं उनकी तादाद इंक्रीज हो जाती है और हमें इमेज ज्यादा ब्राइट जो नजर आता है। जी, रेजोल्यूशन की समझ आ गई आपको कि नंबर ऑफ पिक्सल्स हॉरिजॉन्टली कितने हैं और नंबर ऑफ पिक्सल्स वर्टिकली कितने हैं। इस चीज को रेजोल्यूशन का नाम दिया जाता है। हाई रेजोल्यूशन जितनी होगी उतना ज्यादा ब्राइट और क्लियर इमेज हमें नजर आएगी। उसके बाद हमारे पास डिस्प्ले डिवाइसेस आ जाती हैं। रिफ्रेश रेट कि रिफ्रेश रेट क्या होता है? रिफ्रेश रेट वो कहता है कि रिफ्रेश रेट इज अ स्पीड विद विच अ मॉनिटर रीड्रॉ द इमेज ऑन द स्क्रीन, कि ये उस स्पीड को कहा जाता है जिस स्पीड के साथ हमारा इमेज मॉनिटर पर डिस्प्ले किया जाता है। बेसिकली जो मॉनिटर है ये कंसिस्टेंट नहीं होता, जो हमें स्क्रीन पे जो वो डिस्प्ले जो वो दिखाता रहे। ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए ये जो पिक्सल्स हैं ये ग्लो करते हैं और उसके बाद वो ऑफ हो जाते हैं, लेकिन
साथ ही फिर से जो उसकी जो इलेक्ट्रॉन बीम है वो फिर से जो वो इन पिक्सेल्स को जो वो ग्लो करती है, इन पर जब वो लाइट पड़ती है तो ये फिर ग्लो करते हैं। तो इसलिए वो जो गन तो देखें एक है, तो उसमें से 3 बीम्स निकलनी है, रेड, ग्रीन और ब्लू। तो आपकी स्क्रीन पे कितने जो वो पिक्सेल्स हैं, 1024 पिक्सेल्स हॉरिजॉन्टली और 768 पिक्सेल्स जो वर्टिकली, देखें कितने ज्यादा है। तो अब वो गन ने मूव करना होता है हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकली भी, और वो इतनी स्पीड के साथ मूव करती है कि इस स्लाइड में आपको पता चलता है। वो कहता है कि वो स्पीड, जिस स्पीड के साथ मॉनिटर पर इमेज जो वो रीड्रा किया जाता है, उस स्पीड को रिफ्रेश रेट का नाम दिया जाता है। वो कहता है इसको वर्टिकल स्कैन रेट या वर्टिकल फ्रीक्वेंसी का नाम भी देते हैं, और इसको हर्ट्ज में मेजर किया जाता है। और वो कहता है कि इट इज इंडिकेट द नंबर ऑफ टाइम द स्क्रीन इज रिफ्रेश्ड इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड के अंदर कितनी बार आपकी स्क्रीन को रिफ्रेश किया जाएगा। वो द फास्फोर्स होल्ड देयर ग्लो फॉर अ फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड। मैंने आपको ये बात एक्सप्लेन कर दी है कि जो फास्फोर्स मटेरियल है ये फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड के लिए जो वो ग्लो करता है और उसके बाद ये डिम हो जाता है, तो फिर दोबारा जो वो इस पर लाइट पड़ती है, ये फिर ग्लो करता है। तो अब ये 1 सेकंड में कितनी बार जो वो ग्लो करेगा, जो हमने इसका रिफ्रेश रेट रखा होगा उतनी बार जो वो इस पर लाइट पड़ेगी और उतनी दफा ये ग्लो करेगा। सो वो कहते हैं स्क्रीन अपीयर्स मोर सॉलिड इफ द रिफ्रेश रेट इज हाई। बिल्कुल सही बात है कि जितना ज्यादा आप इसको सॉलिड रखना चाहते हैं उतना ज्यादा आपको रिफ्रेश रेट हाई रखना पड़ेगा, वरना ये है कि स्क्रीन डिम होगी, फिर ब्राइट होगी, फिर डिम होगी, फिर ब्राइट होगी। तो वो कहते हैं स्क्रीन विल फ्लिकर लेस, कि कम से कम जो वो उसके अंदर हमें स्ट्रिप्स जो नजर आएंगी। अक्सर आपने अगर देखा होगा कि आप अपने मोबाइल के कैमरे से जब आप लेते हैं उसको, स्क्रीन को कैप्चर करते हैं या मूवी बनाते हैं, तो उसमें आपको स्ट्रिप्स जो बनी हुई नजर आती हैं, तो वो बेसिकली सही तरह से कैप्चर नहीं करता मोबाइल का कैमरा, वो सही तरह से कैप्चर नहीं कर रहा होता। तो वो कहते हैं कॉमन मॉनिटर्स हैव रिफ्रेश रेट बिटवीन 75 to 85 हर्ट्ज। तो यानी कि 1 सेकंड में 75 to 85 टाइम जो वो आपकी स्क्रीन को, मॉनिटर की स्क्रीन को रिफ्रेश किया जाता है। उसको उस पर जो मॉनिटर की स्क्रीन है, उसका जो फास्फोर्स मटेरियल है, उसको उस पर लाइट जो वो 75 to 85 टाइम जो वो 1 सेकंड के अंदर डाली जाती ताकि वो ग्लो करता है।